हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अगले वीडियो में मैथ्स लेकर आऊँगा, मैथ्स का कुछ टॉपिक कर लेकर आऊँगा जो बोर्ड के परीक्षार्थियों को खास करके लाभदायक होगा। अभी उसी पे फोकस है। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज मैं जो उन टॉपिकों को चूज़ कर रहा हूँ जो इजी है और नंबर उठाने के लिए बहुत इजी माना जाता है मैथ में। खास करके ऐसे दो टॉपिक है अभी फ़िलहाल। आज मैं एक टॉपिक बताऊंगा, एक टॉपिक पे चर्चा करूंगा। पहला तो है कंस्ट्रक्शन, रचना। वो बहुत इजी है क्योंकि आज मेरे पास कंपास नहीं है और बोर्ड नहीं है, तो आज मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा। और दूसरा चैप्टर है सांख्यिकी। सांख्यिकी बहुत इजी चैप्टर है और इसमें तीन चीज़, पूरा डाटाबेस है और डाटा ही इसका आधार है। और सांख्यिकी में तीन चीज़ पढ़ना पड़ता है बच्चों को, वो भी बहुत इजी तरीके से निकलता है। जैसे माध्य हो गया, मध्यक हो गया और बहुलक हो गया, इंग्लिश में जिसको हम लोग बोलते हैं मीन, मीडियन, मोड। और इसमें डाटा दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संख्यात्मक डाटा, जिसमें नंबर्स दिए हुए रहते हैं और उनका वो ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि इसका माध्य क्या होगा या मध्यक क्या होगा। तो माध्य तो बच्चे बहुत आसानी से निकाल लेते हैं कि जितने नंबर दिए हैं उनको जोड़ लो और जितने नंबर हैं उससे भागा दे दो तो माध्य निकल जाता है। ये सिंपल प्रोसेस है माध्य का। लेकिन मध्यक में बच्चे फंस जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देके अभी बताऊंगा मध्यक कैसे निकाले। मान लीजिए कि नंबर दे दिए बहुत सारे, या किसी डाटा कलेक्शन, मान लीजिए एक दुकानदार है, वो एक दिन में क्या क्या बेचा उसका हिसाब लिख के रखा है। चावल बेचा तो 70 रुपया, तेल बेचा तो 180 रुपया, ऐसे करके डाटा अलग अलग, चाय बेचा तो 300 रुपया, ऐसे करके डाटा लिख के रखा है। अब उसको मध्यक निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब आरोही क्रम में सजाना पड़ता है। आरोही क्रम में सजाने के बाद हम लोग को नंबर को गिनना है। नंबर, ये हम मोटे तौर पर उन बच्चों को समझा रहे हैं जिसको मैथ में प्रॉब्लम है। कुछ नहीं करना, उसको सबसे पहले आरोही क्रम में सजाइए, छोटे से बड़े की ओर सजा लीजिए नंबर को, जितने नंबर दिया है। ऑब्जेक्टिव, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, चाहे मध्य पूछे चाहे मध्यक पूछे। एक बोर्ड एग्जाम में दो ऑब्जेक्टिव आता है, हो सकता है दोनों से एक एक दे दे। तो क्या करना है कि उसको आरोही क्रम में सजा लेना है, उसके बाद गिनना है नंबर को। अगर नंबर विषम संख्या आता है, जैसे 9 गो डिजिट, 9 गो नंबर दिया हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बीचों बीच में कौन आ रहा है, 5 नंबर वाला आ रहा है, तो आंसर वही हो जाएगा, मध्यक उसका वही हो जाएगा। लेकिन अगर सम संख्या रहा, 8 रहा, 10 रहा, तब क्या क्या जाएगा, तब किसको हम लोग मानेंगे कि ये मध्यक होगा और ये मध्यक नहीं होगा। तब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड से जो 2 को बीच में नंबर आएगा, जैसे 10 है तो 5 और 6, ये दो पोजीशन ऐसा है जो बीचों बीच होगा। तो ये तीनों पोजीशन पे जो नंबर हैं उन दोनों नंबरों को जोड़ के उनको 2 से भागा दे देना, बस सिंपल तरीका है। और उसको अगर बाय फार्मूला बताएंगे तो उसमें शायद कंफ्यूज हो जाएंगे आप, लेकिन फिर उस तरह भी मैं बता दूंगा। लेकिन क्या करना है कि दोनों पोजीशन को, 5th और 6th पोजीशन को जोड़ के जो नंबर है उसको 2 से भाग दे दीजिए, मध्यक निकल जाएगा। एक नंबर तुरंत सॉल्व हो जाएगा आपका। वहाँ फार्मूला लगाइएगा तो एक बोर्ड एग्जाम में टाइम भी बर्बाद होगा। उसके बाद आता है कि माध्य कितने तरीके से निकाले जा सकते हैं। माध्य बहुत तरीके से निकाले जा सकते हैं। अब छोटा छोटा नंबर है तो उसका आप सिंपल सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एक्स करके निकाल सकते हैं, सिग्मा एफ करके निकाल सकते हैं, तो टोटल समेशन करके। दूसरा है कि डेविएशन मेथड है। वो डेविएशन मेथड अगर बड़ा बड़ा अंक आ जाता है तो उसमें बहुत दिक्कत होता है गुना भाग करने में, तो हम लोग उसमें डेविएशन मेथड यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है स्टेप डेविएशन मेथड, और बड़ा बड़ा है तो उसको और छोटा करना है, कैलकुलेशन को और छोटा करना है, तो उसमें एक स्टेप और आगे हम लोग जाते हैं जिसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो उससे रिलेटेड, माध्य से रिलेटेड अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है सांख्यिकी में माध्य निकालने में, तो मेरे चैनल पे आप लोग क्वेश्चन या क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं या क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं कल का वीडियो में उसको सॉल्व करके भेज दूंगा, या मैं सॉल्व करके आपको चैनल पे डाल दूंगा। आप देख सकते हो सारे प्रॉब्लम जितने भी माध्य के होंगे और मध्यक के। फिलहाल अभी जैसे मैंने बताया, एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर नंबर है उसका मध्यक, ये माध्य निकालना है हमको, तो कैसे निकालेंगे। जैसे एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ कॉपी में। जैसे एक नंबर, या पहले सांख्यिकी क्या है जान लीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उनके गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाता है।
तो जैसे कि इसका यूज क्या है सांख्यिकी का, विज्ञान का तो शाखा है जिसमें आंकड़ा क्या हो गया, आंकड़ा हो गया इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब किसी चीज़ का इंफॉर्मेशन को आंकड़ा बोला जाता है। कलेक्ट जब करते हैं उसको हम लोग तो उसको आंकड़ा बोला जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं डेटा। तो जब डेटा हमारे पास आ जाता है तो उसका वर्गीकरण करना है, और रिप्रेजेंटेशन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, और इंटरप्रिटेशन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रदर्शन, वर्गीकरण करते हैं। और इसका बहुत यूज है, हम लोग कहीं से भी यूज करते हैं, स्कूल से यूज करते हैं। जो हम लोग मार्कशीट बनाते हैं, बच्चों को रिजल्ट बनाते हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट वाइज बच्चों का मार्क्स कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन हो गया, उसी से पता चलता था कि किन बच्चे, कौन बच्चे पढ़ाई में अच्छे, कौन बच्चे पढ़ाई में कमजोर है। क्योंकि जिसको ए ग्रेड आ रहा है, जिसको 80 सब सब्जेक्ट में 80 70 90 करके आ रहा है, तो ये वो पढ़ाई में अच्छे, वहीं से दिख जाता है, उसका पूरा दिख जाता है कि ये पढ़ाई में कैसे होगा। फिर या फिर जैसे तुम देख सकते हो अपना क्लास रूटीन, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड इस टीचर का है, थर्ड पीरियड ये टीचर का है, फिफ्थ पीरियड ये टीचर, इंफॉर्मेशन है आपको। इसी को बोलते हैं हम लोग सांख्यिकी। हर जगह दुकानदार क्या करता है, अच्छा सामान लाया, इतने रेट में लाया, इसको इतने रेट में बेचना है, ये भी सांख्यिकी का भाग है। सांख्यिकी के इर्द गिर्द ही देखा जाए तो हमारे रोज का दिनचर्या चलता है, चाहे बिजनेस मार्केट हो, चाहे घर का काम हो, चाहे स्कूल का काम हो। सांख्यिकी का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इनको हमको समझना पड़ेगा। तो वर्गों का कैसे हम लोग, आंकड़ों का कैसे वर्गीकरण करते हैं, कैसे, जैसे मान लो कि अब हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो 10 क्लास का मैं क्लास टीचर हूँ। अब उसमें हम देखेंगे कि 15 से लेकर 17-20 साल के बीच कितने बच्चे हैं, उसका निकाल लेंगे। 17 से 19 साल के बीच कितने बच्चे हैं, उसका लिख लेंगे। और फिर हम निकालेंगे माध्य या मध्य की, इस क्लास में एक एवरेज एज के कितने बच्चे हैं, तो उसी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आसपास आप देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो माध्य मध्य का बहुलक से आप हमसे पूछ सकते हैं। अब मैं जो ऑब्जेक्टिव लेवल का जो है वो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा कॉपी में एग्जाम्पल लेके कि कैसे माध्य को फट से कर लेना है और कैसे एक बोर्ड में मध्य को निकाल लेना है। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर दिया है, मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है 1 3 4 6 9 8 11 13 15 9। अब इसका अगर माध्य पूछ दे आप लोगों की, माध्य निकालें, एग्जाम में पूछ दे कि इसका माध्य निकालें, तो माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले सबको जोड़ना है, तो क्या करना है, सबको जोड़ लेना। 1 + 3 4 4 + 4 8 8 + 6 14 14 + 9 23 23 + 8 31 31 + 11 42 42 + 13 55 55 + 15 70 70 + 9 79। अब जोड़ना है, अब देखना है कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है तो बटे 10, तो 10 से भगा देते थे। हम लोग जानते हैं कि अगर नीचे 0 है तो इधर एक डेसिमल आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा माध्य 7.9। आंसर फट से टिक कर देना है, एक नंबर हो गया आपका। अगर इसी में मध्यक पूछ दे आपको कि मध्यक निकालना है, इसी डाटा का मध्यक निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में समझाना है। मतलब एक डाटा हम देते हैं, जैसे मान लीजिए कि 7 है, 9 है, 3 है, 4 है, 8 है, 13 है, 14 है, 2 है, 10 है, ये एक डाटा है। अब इसका हमको निकालना है, मध्यक निकालना है। क्या निकालना है, मध्यक। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये सब बहुत आसान है। सबसे पहले इस डाटा को क्या करेंगे, हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, तो सब आरोही क्रम है। तो सबसे छोटा कौन है, 2, उसके बाद कौन है, 3, उसके बाद कौन है, 4, उसके बाद कौन है, 7, उसके बाद कौन है, 8, 8 के बाद कौन है, 10, 10 के बाद कौन है, सॉरी 8 के बाद कौन है, 9, 9 के बाद कौन है, 10, 10 के बाद कौन है, 13, और 13 के बाद कौन है, 15। चलिए अब गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि विषम संख्या आया। विषम संख्या आया तो उतना कुछ नहीं करना, सीधे बीच में 5 नंबर पे कौन है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे कौन है, 8, तो मध्यक क्या हो गया, 8। बस इतना टिक कर देना, 8 देखना, टिक कर देना। तो इससे 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है बोर्ड में, और बहुत आसानी तरीके से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव अर्जित किया जा सकता है। कॉपी खड़ा करके दिखाइए।
ऐसे तो समझ तो पाएगा, उसमें से नहीं कर देती। ऊपर ऊपर कैसे? अब अगले वीडियो में जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो मैं सॉल्व कर दूंगा। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर बताइए, वेस्ट बंगाल बोर्ड का हो चाहे किसी भी बोर्ड का हो, सांख्यिकी का, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। अगर सांख्यिकी में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आइए और उसमें अपना प्रॉब्लम बताइए, मैं सॉल्व करूँगा कल। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कल फिर से मैं आऊँगा, उसमें मैं कंस्ट्रक्शंस लेकर आऊँगा और बोर्ड पे बताऊँगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, मैं उसे सॉल्व करूँगा कल।